रात के आकाश के नीचे गांव में एक पुराना धूल भरा स्कूल खड़ा है। 15 वर्षों से बंद चांदनी लंबी भयानक छाया डालती है जो इसकी बेचैन उपस्थिति को बढ़ाती है। आरव को एक रहस्यमयी पत्र प्राप्त होता है जिसमें स्कूल के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। वह घबरा जाता है। वह अपने दोस्तों को बुलाता है। रात के सन्नाटे में मीरा और सैम अपने डर का सामना करने का फैसला करते हैं। आरव सत्य की एक साझा खोज में एकजुट होकर उनसे जुड़ता है। एक साथ वे डर और उत्सुकता के मिश्रण से प्रेरित होकर स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। तीन दोस्त सावधानी से स्कूल के बरामदे में कदम रखते हैं, जहां धूल और जाले के साथ परछाइयां नाचती हैं। एक अजीब बेचैनी भरी गंध हवा में भारी रूप से लटकी हुई है, जो डरावनी चुप्पी को और बढ़ा रही है। पुरानी घड़ी की सुइयां आधी रात को टकराती हैं, जिससे शांत स्कूल का कमरा एक अशुभ ध्वनि से भर जाता है। अचानक एक ठंडी नीली रोशनी कमरे में छा जाती है, जिससे लंबी भयानक छायाएं पड़ती हैं। घड़ी के स्थिर हाथों के नीचे एक छिपा हुआ बटन खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। जानबूझकर दबाने से बटन दबता है, जिससे एक परिवर्तन शुरू होता है। एक आकृति हवा में से साकार होती है। ये शिक्षक मोहनलाल हैं। मोहनलाल अपनी कहानी शुरू करते हैं, उन घटनाओं को याद करते हुए जो स्कूल के मैदान में भ्रष्टाचार के खुलासे की ओर ले गईं। वह निर्णायक क्षण का खुलासा करता है, गहरे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। मोहनलाल की कहानी एक दुखद चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। उसकी अपनी मृत्यु। मंद रोशनी वाले स्कूल के कमरे की दीवारों पर परछाइयां नाचती हैं। मीरा की आवाज शांति में गूंजती है, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आरव को पंचायत घर में कुछ दस्तावेज याद हैं। रात के अंधेरे में तीन दोस्त पंचायत घर की ओर बढ़ते हैं। अंधेरे में लोहे की एक अलमारी अलग दिखती है। मंद रोशनी वाले पंचायत घर में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खड़ी है, जो भीतर छिपे रहस्यों का संकेत दे रही है। धूल से भरी फाइलों के बीच छिपा हुआ मोहनलाल की शिकायत की प्रति सामने आती है। एक मनगढ़ंत रिपोर्ट सामने आती है जो धोखे की पुष्टि करती है। पंचायत घर में अचानक एक अजीब हवा बहती है, जैसे कि दस्तावेजों को छिपाने की कोशिश कर रही हो। आरव अपने पिता के साथ गांव के बुजुर्गों के पास जाता है। आरव अपने पिता के साथ गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताता है। पंचायत सबूतों की जांच करती है, चेहरे चिंता से उकेरे हुए। पंचायत स्कूल की भूमि की पुनः परीक्षा पर निर्णय लेती है। शांत स्कूल के कमरे में रात के पर्दे के नीचे रहस्यों का आदान प्रदान होता है। घड़ी आखिरी बार बजती है, इसकी अंतिम झंकार शांति में गूंजती है। टोन टोन तीखी रोशनी में नहाए। मोहनलाल शांति से मुस्कुराते हैं। मोहनलाल विनम्र स्वर में कहते हैं, धन्यवाद बच्चों, अब मैं मुक्त हूँ। गांव में एक नई पंचायत इकट्ठी होती है। ग्रामीण खामोशी से बैठे हैं, एक फैसले का इंतजार कर रहे हैं जो हवा में भारी है। जैसे ही निर्णय सामने आने वाला होता है, हवा तनाव से चटकने लगती है। विद्यालय फिर से खुलते हैं। स्कूल की दीवारों पर ताजा रंग चढ़ने से उसमें एक जीवंत बदलाव आता है। नए फर्नीचर का आगमन छात्रों के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। मीरा, आरव और सैम को उनके गांव के सत्यवीर बालक के रूप में पहचाना जाता है। इस स्कूल में हर सुबह प्रार्थना से शुरू होती है। प्रार्थना के बाद बच्चों के खेलने से हंसी गूंजती है। मोहनलाल की एक मूर्ति घड़ी के नीचे प्रमुख रूप से खड़ी है। एक बच्चा ऊपर देखता है, उनकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही है। बच्चा पूछता है, चाचा, क्या भूत सच में होते हैं? आरव की सौम्य मुस्कान एक आरामदायक रहस्योद्घाटन का सुझाव देती है। कभी कभी जब सच्चाई अधूरी होती है तो वह लौट आती है। आरव फुसफुसाता है, उसका भाव विचारमग्न है। वह आगे कहते हैं, लेकिन डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए। गांव नई खुशी के साथ जागता है, शांति उसके दिल में लौट आती है। बच्चे स्कूल में लगन से पढ़ रहे हैं, उनकी हंसी से हवा भर रही है। गांव के हृदय में आरव, मीरा और सैम एक साथ खड़े हैं, सत्य के अटूट बंधन से बंधे हुए।